नमस्कार, मैं हूं ऋषिकेश कुमार। देश की राजनीति से लेकर सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पर देश में ये मुद्दा छिड़ा हुआ है कि अयोध्या के राम जन्मभूमि ट्रस्ट में जो चंदा विवाद है या जो चढ़ावा चोरी का मामला है, उसकी आखिर ज़मीनी हकीकत क्या है। जो चंदा चोरी का मामला बीते 5 जून के बाद लगातार बदस्तूर अब तक, जब तक कि एफआईआर नहीं हुआ था, एसआईटी का गठन नहीं हुआ था, तब तक जारी था। और अचानक से आखिर ऐसा क्या हुआ कि राम मंदिर में चढ़ावे की जो राशि थी वो अचानक से पहले के मुकाबले बढ़ गई। ये दावा किया जा रहा था। ये भी कहा जा रहा था कि क्या चंपत राय, अनिल मिश्रा, गिरी, जो बड़े नाम थे, क्या उनकी भूमिका क्या थी और क्या वाकई में उनकी सरपरस्ती में या फिर उनके निगहबानी में या उनकी सूचना में इस तरीके की चीज़ें हो रही थी। हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक पहलू जो सारा देश में जिसकी चर्चा हो रही है, और दूसरा पहलू जो आज आपको ग्राउंड रिपोर्ट फॉर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखा रहा है, वो उसी अयोध्या के जो आधुनिक अयोध्या के तौर पर जाना जा रहा है। और उसका एक दूसरा चंदा से दूसरा जो पहलू था वो ज़मीन की खरीदगी को लेकर है। और उसमें कई सारे राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों ने बाकायदा एसआईटी में जाकर कहा, कई सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए और उसमें बताया गया कि कैसे ज़मीन का जो भाव था वो मूल के मुकाबले कहीं 20 गुना, कहीं 10 गुना, कहीं 15 गुना बड़े राशि देकर उसे खरीदा गया। तो मैं आज आपको एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के साथ माहौल क्या है दिखा रहा हूं अयोध्या से, और वो ये है कि जहां पर मैं मौजूद हूं वो राम जन्मभूमि ट्रस्ट की ज़मीन है। और ये देखिए, ये ज़मीन जो है वो नवंबर 2023 में खरीदी गई थी। कोई बंसल परिवार था और बंसल परिवार की ये ज़मीन तकरीबन 20 गुना ज़्यादा दाम देकर ये खरीदी गई थी। और अब जो ये आप पूरा प्लॉट खाली देख रहे हैं, अब इसका जो काम है वो ये है कि यहाँ से जो तीर्थ ट्रस्ट में जो गौशालाएं हैं, जो जानवर हैं, उनके बाकायदा चारे के लिए, उनके जो इस्तेमाल होने वाली जो खान पान के लिए वो इस्तेमाल होता है, वहाँ का जो गोबर है वो यहाँ पे लाया जाता है। और अब इसका आने वाले वक्त में क्या उपयोग होगा, ये आने वाले वक्त में ट्रस्ट के पास जो मास्टर प्लान है उसके तहत इसमें पूरा किया जाना है। लेकिन चंदे की राशि से जो चढ़ावा चढ़ रहा था, उसकी राशि से ज़मीन में गबन का मामला या ज़मीन को ज़्यादा पैसा देकर खरीदने का मामला, ये कोई नया नहीं। ऐसे कई सारे दर्जनों मामले हैं। तो मैं आपको सिर्फ आगे एक रिपोर्ट दिखा देता हूं कि 2023 में ये बंसल परिवार की ज़मीन थी। और मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि उसकी कागज़ है वो देखिए, चंपत राय जी का यहाँ तस्वीर लगा हुआ है, जिन्होंने बतौर ट्रस्ट के सदस्य के तौर पर इसका रजिस्ट्री करवाया। और ये बंसल परिवार की है। ज़मीन की जो कीमत है वो 1,73,13,000 रुपये है, जबकि उसे 29,67,000 पे किया गया है। ये तकरीबन राशि है, तकरीबन 28 गुना राशि है। तो ये तस्वीरें हैं और इसीलिए मैं आपको ये दिखा रहा था। और ये इस तरीके कई सारे ज़मीन का मामला और एक राजनीतिक मुद्दा है। तो दो पहलू हैं। चंदा में जो कैश में पैसे चोरी का मामला था, गबन का मामला था, जिसको लेकर जेल हो गई और कई जगहों पे पुलिस दबिश जारी है। 6 तारीख को अहम बैठक होनी है, ट्रस्ट के भविष्य का सवाल है, कई तरीके से बातें हो रही है। तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। और इस पूरे मामले को अलग अलग राजनीतिक पार्टियों ने उजागर किया। यहाँ भी शरद शुक्ला हैं और वो लगातार इस मामले को उठाते रहे हैं। तो शुक्ला जी, देखिए, इस तरीके के जो कागज़ आप बता रहे हैं, तो बहुत सारे राजनीतिक पार्टियों ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि ज़मीन में बड़ा आवंटन में गड़बड़ी था, मूल से कई गुना ज़्यादा पैसे दिए गए और ये चंदे के पैसे से, जो चढ़ावा का पैसा था ट्रस्ट भूमि का, उसके पैसे का इस्तेमाल किया गया। तो इस ज़मीन के बारे में आपके पास क्या सूचना है? और लोग कह रहे हैं कि ऐसे ज़मीन तो, और चंपत राय खुद और ट्रस्ट के जो कई सदस्य हैं वो कह रहे हैं कि सारे नियम कानूनों को पालन करके, रजिस्ट्री की जो प्रक्रिया होती है उसको पूरा करके हमने ये ज़मीन खरीदी है। देखिए भाई साहब, इस पूरे ब्रह्मांड में कोई चोर ऐसा नहीं है जो पकड़े जाने पर कहे कि हाँ मैं चोर हूँ। वो पूरा अपना सफाई देता है। एक बात आप समझ लीजिए, ट्रस्ट जब से बना हुआ है लगातार ये इसके ऊपर आरोप लगते रहते हैं। 2021 में एक मामला प्रकाश में आया कि एक ज़मीन जो 2 करोड़ की थी, उस ज़मीन को 10 मिनट बाद 18 करोड़ में खरीदा ट्रस्ट ने। सीधे सीधे ज़मीन के मामले में ट्रस्ट को 16.5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। और ट्रस्ट के जो तमाम खास लोग थे उनको 16.5 करोड़ का लाभ हुआ।
आज एक वीडियो वायरल हो रहा है। उस वीडियो में चंपत राय ये कहते सुने जा रहे हैं कि मेरे ऊपर आरोप लगा कि मैंने 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में खरीदी। पत्रकार मेरे पास आया, मैंने उसे कहा भाग यहाँ से, इस तरीके से उन्होंने कहा। ये मेरे पास ऑडियो में आपको वीडियो दे दूंगा इसका, ये वीडियो वायरल हो रहा है। नहीं वो तो ये उम्र के पड़ाव पर नहीं, बुजुर्ग अरे, है, उनका ये स्वभाव तो उनको बैठाएं घर पे, उनको तीर्थ यात्रा भेज दें। राम भक्तों का पैसा बंदर बाट करने के लिए नहीं है ये पैसा। नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं ना कि वो रजिस्ट्री का जो मैं नियम आपको कानून इस बात है, को चुनौती देके कह रहा हूं, ट्रस्ट में 15 लोग हैं, उन 15 में से कोई एक व्यक्ति हमें जमीन का ऐसा कागज लाके दिखा दे जो उसने स्वयं खरीदी हो और मालियत से 16, 17, 18 गुना ऊपर जाकर खरीदी हो। हम एक जमीन का कागज लाके दिखा दे, मैं सारा अपने पास ले लूंगा। नहीं तो फिर ट्रस्ट सफाई देना बंद करे। ये पैसा चंपत राय अपने मामा के यहाँ से लेके नहीं आए थे। इस पैसे को तमाम राम भक्तों ने, गरीब महिलाओं ने भाई साहब अपने कान की बालियां दी हैं, छोटे छोटे बच्चों ने अपने गुल्लक का पैसा दिया है। चंपत राय मुकदमा होना चाहिए उसके उस नाम पर। क्या हमने जब्त कर लिया संपत्ति मंदिर की? इस्तीफा तो उन्होंने दे ही दिया। मैं देता कहूँ, अगर वो जो कारपुंडी मैं दिया होता ना उस महिला की जगह पे, मैं चंपत राय मुकदमा लिखवाता पहले कि मेरा कारपुंडी चंपत राय चोरी किया। चंपत राय अगर मैंने राम मंदिर के अंदर दिया रखने के लिए तो वो अपने घर कह रखे हुए फिर। अरे तो वो तो कह ही रहे, उन्होंने तो इस्तीफा दे ही दिया है। अब इस्तीफा ये, अरे क्या उनके ऑप्शन क्या था इस्तीफे के अलावा? इस्तीफा पहले कहने दे दिए। बड़े पाक साहब से चोरी हुई, सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रही है। लौकुश मिश्रा जेल में, चंपत राय से पुलिस ने पूछताछ कर ली चंपत है। राय ने जस्टिफाई क्यों किया फिर? किसी कुछ ठीक चल रहा है? अरे सर तो थोड़ा तो इंतजार करो आप चंपत लोग। राय ने जस्टिफाई क्यों किया? अगर आपके यहाँ चोरी हो रही है, घर के मालिक है, आपको पता चोरी हो रही है, जस्टिफाई कैसे कर रहे हैं फिर आप? चंपत राय कोई दुर्गा पूजा कमेटी का अध्यक्ष नहीं है। इस देश की जो आस्था है राम जन्मभूमि ट्रस्ट है, उसके महासचिव हैं वो देश को बेवकूफ बनाएंगे। प्रकट हो गए सामने टीवी चैनल पे, वीडियो जारी किया और वीडियो के वो कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। अगर सब कुछ ठीक था तो लवकुश मिश्रा, टिन्नू यादव, ये सब वहां पर सुंदरकांड पढ़ रहे थे क्या? अरे तो सब लोग तो जेल में है तो ना भाई चंपत राय ने साहब। मुकदमा कहने लिखा है फिर? अरे तो थोड़ा इंतजार करिए, अरे कोई दूध का नहीं, दूध का दूध हमारे पानी राम का का धन खाया गया है। चोरी देखकर मौन रहने वाला महाचोर है। अब चाहे चंपत राय चाहे मिश्रा हो, राम का न्याय का चक्र चल चुका है। इसमें टिन्नू लोकुश यही नहीं, जो चोरी को देखकर मौन है उसका भी अपराध लिखा जाएगा, वो सब दोषी से पाए जाएंगे। इसको लिख लीजिए इस बात को। चलिए शुक्रिया।